हेलो गाइस। कैसा लगे कि आपके पास सारा प्रूफ हो और फिर भी आपकी एफआईआर ना लिखी जाए। और बहुत बुरा फील होता है सच में, और हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है इन दिनों। सो मैं बहुत ज़्यादा लाचार फील कर रही हूँ अपने आप को कि हमारे पास सारा प्रूफ है कि हमारी बाइक कब चोरी हुई, कितने बजे हुई और कितने लड़के ले गए, सब कुछ फुटेज में रिकॉर्ड है, जो कि मैं फुटेज लगाऊंगी, आप लोग देख भी सकते हो। बट उसके बाद भी आज से 15 से 16 दिन हो गया, बट अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली और हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया हो कि हम आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करना और सजेशन देना अपना। तो हमारी जो बाइक है 27 अगस्त को नाइट में 1:23 पे चोरी हो जाती है। 3 लड़के आते हैं, बाइक चोरी करके ले जाते हैं। और उसके बाद जो है 28 को मॉर्निंग में हमें जब पता चलता है तो हम पुलिस चौकी गए, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी और पुलिस वाले हमको बोलते हैं कि ठीक है आप जाओ और हम आपको कॉल करेंगे। हम घर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉल आती है कि आप रेंट एग्रीमेंट और बाइक के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और वहां पे हमको बोला जाता है कि ठीक है आप दोबारा से एप्लीकेशन लिखो। दोबारा से एप्लीकेशन लिखते हैं, बोलते हैं कि आप डेट मेंशन मत करना एप्लीकेशन में। ठीक है, हमने मेंशन नहीं किया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट किया। फिर हमको बोलते हैं कि आप नेक्स्ट डे आना और एफआईआर की कॉपी ले जाना, कभी भी आप आ जाना। नेक्स्ट डे हम जाते हैं एफआईआर की कॉपी लेने, हमको बोलते हैं कि सिस्टम में कुछ इशू है, आप प्लीज 2 से 3 डेज बाद आना। 2 से 3 डेज बाद जब हम जाते हैं, हमको बोला जाता है कि 5 घंटे प्रॉपर हम वेट करते हैं। रात को 10 बजे बोलते हैं कि एफआईआर की कॉपी नेक्स्ट डे हम आपको पीडीएफ कर देंगे, अभी आप जाइए, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे 9 बजे रात तक हम वेट करते हैं, हमारे पास कोई एफआईआर की कॉपी की पीडीएफ नहीं आती है। हम दोबारा पुलिस को कॉल करते हैं कि सर अभी तक हमारे पास पीडीएफ की कॉपी नहीं आई है। फिर वो हमको बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको ना आपका केस पर्सनली देख रहे हैं, तो आप प्लीज टेंशन मत लो, हम आपको एफआईआर की कॉपी दे देंगे। हमने बोला सर आप कब तक दे दोगे? बोल रहे थे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज दे दिया, कितने लड़के कितने बजे चोरी करके ले गए, बाइक कैसे गए, सारी चीजें फुटेज में रिकॉर्ड है, जो कि आप लोग भी देख सकते हो। तो एफआईआर लिखने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारी साइड से कोई इशू नहीं है, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है? और हमें बताया भी नहीं जा रहा कि हमारी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है। हमें सिर्फ एफआईआर की कॉपी के लिए एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे टाला जा रहा है। आज 15 से 16 दिन हो गया और हमारी जो एफआईआर है वो हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है और हमारा एप्लीकेशन भी कंसीडर नहीं हुआ है। मैंने इनके ऐप के थ्रू भी जो एफआईआर करी थी, उसका भी सेम डे से पेंडिंग ही स्टेटस शो हो रहा है और आज 16 दिन है, पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सिस्टमेटिक तरीके से चीजें क्यों नहीं हो रही है हमारे भारत में। क्राइम इतना इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए क्राइम को इतना बढ़ावा मिल रहा है। जो 3 लड़के बाइक चोरी करके ले गए ना, उन्होंने फेस कवर किया था ना कुछ। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि या तो उनको डर नहीं है पुलिस का, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़के 12 बजे रात को सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि एक बार 12 बजे के करीब तीनों लड़के घूमते हुए गए गली से और फिर 1:23 पे उन्होंने चोरी करी है। तो ऐसा तो नहीं है कि घूमते हुए गए होंगे तो सीसीटीवी नहीं देखी होगी या फिर उनकी निगाहें नहीं गई होंगी कैमरे पे, या उनको पता नहीं होगा कि हाँ गली के बाद मेन रोड है तो कैमरा तो लगा ही होगा, बैंक है, एटीएम है, तो ऑफकोर्स कैमरा लगा ही रहता है। बट मैं हैरान हूँ कि इतना कुछ होने के बाद हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि हमारी बाइक चली गई, जिसको अभी 2.5 साल हुआ था। अभी 4 मंथ पहले उसकी जो ईएमआई है वो क्लोज हुई थी। ठीक है चलो कोई इशू नहीं है, बाइक गई, हमने सब्र कर लिया कि ठीक है यार बाइक गई, कोई बात नहीं, हमें न्याय मिलेगा। अगर हमें बाइक नहीं भी मिलती है, एटलीस्ट वो लड़के पकड़े जाएंगे। उन्होंने बाइक के साथ कुछ भी कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों की तो बचेगी ना। अगर वो पकड़े गए तो बाकी लोगों के लिए अच्छा है कि किसी और की बाइक नहीं जाएगी, किसी और का सामान चोरी नहीं होगा। बट अभी तक जब एफआईआर ही नहीं लिखी गई तो फिर मैं क्या उम्मीद करूं कि हमें न्याय मिलेगा, या हमारे लिए, या हमारी एफआईआर की कॉपी अभी तक आपने नहीं दी।
कल की डेट में उस बाइक के साथ कुछ भी इशू होता है या कुछ भी दुर्घटना हो जाती है या फिर कुछ भी गलत काम कर सकते हैं वो लोग, तो पकड़ा कौन जाएगा? जिसके नाम पे बाइक है। बट हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि हमारी बाइक गई तो हमने कोई एफआईआर करी या हमने कुछ भी कंप्लेन करी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें कॉपी ही नहीं मिली एफआईआर की। तो आरटीओ ऑफिस हम कॉल करें तो वो हमको बोलते हैं कि आप हमें प्रूफ दो कि आपकी एफआईआर की कॉपी दो। बट जब तक हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी नहीं, हम उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? और जब तक हम उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कैसे मानेंगे कि हाँ हमारी बाइक चोरी हुई है? तो मुझे बस एक चीज का बहुत दुख है कि अपने भारत में सच में कानून जो बना है ना, वो सिर्फ आम आदमी के लिए बना है कि आपको ये फॉलो करना है, आपको वो फॉलो करना है, आपको ऐसे रहना, आपको ऐसे करना है। बट जिनको सच में जो कानून पढ़ते हैं ना, और जिन लोगों को ये है कि आप कानून की रक्षा करो, वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है पहले भारत में कि हाँ सच में आपके साथ गलत हुआ है। आप सबूत दिखाओ आपके साथ क्या गलत हुआ, आपने सच में खड़ी करी थी नहीं करी थी, आपको किस पे शक है। आप अगर प्रूफ भी दे दो ना, उसके बाद भी आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपको किसी पे शक है। अगर हमने आपको प्रूफ दे दिया, फिर शक या ना शक की तो कोई बात ही नहीं है। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा ना यहाँ पे कि किसी से किसी की लड़ाई नहीं होगी, किसी से किसी की बहस नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का भी नाम ले लें कि हाँ हमें इस पे शक है। नहीं बोल सकते ना। आपका काम है कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ो और क्राइम को रोको। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सबूत प्रूफ होने के बाद भी आप लोग कंप्लेन या एफआईआर नहीं कर रहे हो, या जिनके पास प्रूफ नहीं भी होता उनकी तो फिर बिल्कुल भी नहीं करते होगे, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, और आज से पहले ऐसा कुछ हमारे साथ कभी नहीं हुआ। बट मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कानून की और देश की रक्षा के लिए रखा गया है, अगर आपको रखा गया है कि आप क्राइम को रोको, तो प्लीज क्राइम को रोको। ये नहीं कि आप उस चीज को बढ़ावा दो, क्योंकि अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे, एफआईआर नहीं करोगे, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करोगे, तो फिर उनका जो मन है ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो यही सोचेंगे पुलिस तो कुछ करती नहीं है, ठीक है हमें जो करना है हम करेंगे। एक इंसान कितनी मेहनत करके एक एक रुपए जोड़ के कोई सामान खरीदता है। अगर एक आम इंसान जो होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, वो अगर 10 रुपए का भी सामान लेती है ना, तो एक एक रुपए जोड़ के 10 रुपए वो जोड़ती है, उसके बाद वो सामान लेती है। और यहाँ तो 1-1.5 लाख की बाइक की बात है। सो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि मुझे ये था कि हमारी बाइक मिले ना मिले, बट वो जो लड़के हैं वो पकड़े जाएं। क्योंकि मुझे ये पता था कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता जैसे निकला जा रहा था, वैसे वैसे उम्मीद खत्म होती जा रही थी कि अब हमें बाइक मिलेगी। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि चाहे बाइक हो या फिर कोई भी सामान हो, आप आज मैंने कम एफआईआर करी, आज प्रोसेस हो रहा है, तो मे बी वो मिल सकती है। लेकिन अगर 1-2 हफ्ते तक आपने उस चीज को एफआईआर नहीं करी, आपने उस चीज पे प्रोसेस नहीं किया, तो फिर आप उम्मीद मत रखो कि वो चीज आपको मिलेगी। अगर मिल गई तो वो आपका लक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बट हाँ ये है कि जिन लोगों ने क्राइम किया उनको पकड़ो, उनको सजा दो, ताकि एक आम इंसान को न्याय मिले। वो आप पे भरोसा कर पाए कि हाँ यार पुलिस वाले हमारी हेल्प करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पुलिस वालों को गालियां देते हैं, तो मैं सोचती थी क्यों गालियां देते हैं यार, ये लोग काम तो करते हैं अपना। बट मुझे सच में आज फील हुआ कि शायद इसलिए लोग गाली देते हैं कि क्योंकि ये लोग काम लॉयल्टी और कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करते हैं, शायद इसीलिए लोग इनको गालियां देते हैं और इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और क्या बोलूं, अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है सच बताऊं तो। बट ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ जो मेरे साथ हुआ ना वो किसी के साथ भी ना हो। और अगर आप लोग को कुछ भी लगता है, बस मेरा ये है कि अब हमारी बाइक मिले ना मिले, लेकिन जिन लड़कों ने चोरी करी है तो प्लीज वो पकड़े जाएं। क्योंकि एक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान ना 5-5, 6-6 घंटे जाके बैठ के पुलिस चौकी में टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी फैमिली है, हम रेंट पे रहते हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई हर चीज का खर्चा हमारे फादर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर वो 5-5 घंटे पुलिस चौकी पे बैठेंगे, उनकी जॉब चली जाएगी, तो फिर ये सब खर्चे कौन देखेगा, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा, कौन रूम रेंट देगा। पढ़ाई लिखाई सारी चीजें एकदम बर्बाद हो जानी है हम लोग की। तो थैंक यू सो मच। मुझे बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, और प्लीज आप लोग के पास कोई भी सजेशन होगा आप लोग मुझे दे सकते हो। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर
जो भी आपका काम है ना, जो आपको काम सौंपा जाता है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, उसको बहुत ही लॉयल्टी और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करो, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो और कोई ऐसा ना हो कि जिसको न्याय ना मिल पाए। कि एक होता है ना कि जब एक बार भरोसा टूट जाता है ना, फिर आप चाह के भी भरोसा नहीं कर पाते हो। और मेरा तो ये है कि मैं सच बताऊं तो मैं इतना लाचार मतलब महसूस करती हूँ कि पढ़े लिखे होने के बाद, हर चीज होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, डेली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। कोई बात नहीं।